हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल संगीता टीचर। तो बच्चों, आज हम अपने टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 23 लर्न करेंगे, प्रामाणिक स्त्री वाला। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको तुरंत लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो फटाफट कर देना है। ओके, तो चलिए पूरे जोश और उल्लास के साथ शुरू करते हैं अपना आज का इंटरेस्टिंग लेसन, प्रामाणिक स्त्री वाला। प्रामाणिक मतलब ऑनेस्ट, और स्त्री वाला मतलब कौन? जो हमारे कपड़े प्रेस करके लाता है, इस्त्री करता है। अ पर्सन हु आयरन्स अवर क्लॉथ। आपके पेरेंट्स भी देते होंगे ना बाहर लॉन्ड्री में कपड़े प्रेस करने के लिए, वॉश करने के लिए। सो दैट पर्सन इज नोन एज स्त्री वाला। अभी ये इस लेसन का जो स्त्री वाला है वो कैसे है? प्रामाणिक है। चलो देखते हैं उसका प्रामाणिकपणा क्या है, काय त्याचा प्रामाणिकपणा बघूया। मी शिवानी 5वीत शिकते। अभी इस लेसन की नरेटर जो है, जो हमको उसका फैमिली के बारे में बता रही है, उसके कुछ एक्सपीरियंस वो हमसे शेयर कर रही है। तो ये जो लड़की है उसका नाम है शिवानी। अभी वो कौन से स्टैंडर्ड में है? 5th स्टैंडर्ड में, मतलब आपके इस एज की है, सेम टू सेम। माझे कुटुंब छोटेसेच आहे। वो क्या कहती है हमसे कि माझे कुटुंब कसं आहे? छोटंसंच आहे, छोटी फॅमिली आहे हमारी। आई, बाबा, भाऊ शिवराज आणि मी। कौन कौन है? मम्मी है, पप्पा है, उसके भाई का नाम बताया है शिवराज, और वो खुद मतलब शिवानी। आई घरची सगळी कामे स्वतःच करते। वो क्या कहती है कि घर के जितने भी सारे काम है, हाउस होल्ड वर्क है, वो कौन करता है? फक्त आईच करते, सिर्फ मम्मी करती है। जैसे आपके भी घर पे करती है मम्मी, सिर्फ मम्मी ही करती है। आप करते हो हेल्प मम्मी को? अगर करते हैं तो इट्स रियली वेरी गुड। पर ये क्या कहती है शिवानी कि घरची सगळी कामे कोण करतं? आईच स्वतः करते। आम्ही तिला मदत करतो। व्हेरी गुड, शी इज ऑल्सो हेल्पिंग टू हर मदर। ती काय म्हणते की आम्ही काय करतो? तिला मदत करतो, हम उसको हेल्प करते हैं। एकदा आईने कपडे धुवून वाळत घातले। कपडे वाळल्यानंतर भाऊने त्यांच्या घड्या करून टेबलावर ठेवले। एक बार क्या हुआ, मम्मी ने कपड़े वॉश किए और क्या किया, सुखाने के लिए डाल दिए। आणि कपड़े वाळल्यानंतर, वाळने मतलब ड्राई करना, सुखाना, तो वो सूखने के बाद उसका जो भाई है शिवराज, तो उसने क्या किया था, वो जो क्लॉथ्स जो थे कपड़े उसको फोल्ड करके उसने टेबलावर ठेवले, मतलब टेबल पर रख दिया। घड्या करून म्हणजे फोल्ड करके, जो हम डेली फोल्ड करके अपनी कबर्ड में रखते, उसने टेबल पर रख दिए। ओके, याच्यात पण पिक्चर्स आहे, बघू शकता तुम्ही तुमच्या टेक्स्ट बुकमध्ये। आता सेकंड पारामध्ये शिवानी काय सांगते, सायंकाळी 5 वाजता बाबा बाहेरून आले। कितने बजे उसके फादर आए? उसके पप्पा आए शाम को 5 o'clock को। सायंकाळी म्हणजे संध्याकाळी, इवनिंग 5 o'clock। त्यांनी आईजवळ पैसे दिले। उन्होंने कुछ अमाउंट, कुछ पैसे अपने पॉकेट में से निकाल के मम्मी के पास दे दिए, सो दैट शी विल कीप इट केयरफुली इन द कबर्ड। ते तिला ठेवायला सांगितले। मम्मी को पैसे दिए और कहा कि उसको तुम सेफली रख दो। आई कामाच्या घाईत होती, अब मम्मी बिझी थी काम में, तो मम्मीने काय केलं, मग तिने पैसे टेबलावर घड्या घातलेल्या कपड्यात ठेवले आणि ती कामात गढून गेली। अब मम्मी बहुत बिजी थी, घर का काम था, उसको करना था, तो इसके लिए मम्मी ने क्या किया, एट दैट टाइम वो जो कपड़े थे टेबल के ऊपर जो रखे थे शिवराज ने, उसमें उसने वो पैसे रख दिए और अपने काम में वो बिझी हो गई। मग्न, गढून गेली म्हणजे काय, ती मग्न झाली तिच्या कामामध्ये, बिझी हो गई। आता बाबांनी पैसे दिले, बाबा बाहेर गेले पैसे दिल्यानंतर, आई कामात होती, भाऊ खेळायला गेला होता। देखो, पप्पा बाहर गए, मम्मी काम में बिजी हो गई, भाई जो था वो खेलने के लिए चला गया। मैं अभ्यास करत होते। वो क्या कह रही थी कि सब अपने अपने काम में, मतलब कोई भाई खेलने गया, पापा बाहर गए, मम्मी घर का काम करने लगी, और मैं मतलब शिवानी, अ नरेटर जो आपके एज की है, तो वो पढ़ाई करने लगे। अभ्यास करणे म्हणजे पढ़ाई करणे, स्टडी करना। इतक्यात आमचे इस्त्रीवाले दामू काका आले। उनके इस्त्री वाले जो काका थे, दामू काका, दामू है त्यांचं नाव है, उनका नाम है, तो वो आ गए कपड़े लेने के लिए। अपने भी घर पे आते हैं ना कपड़े वाले, जो प्रेस वाले होते हैं, वो कपड़ा कलेक्ट करने के लिए लाते हैं और इवन दे के भी जाते हैं, डिलीवरी करते हैं कपड़ों की। इस्त्रीसाठी कपड़े मांगू लागले। वो जब दामू काका घर पे आए तो वो क्या कर रहे थे, कपड़े मांग रहे थे प्रेस के लिए।
आई स्वयंपाकघरातून म्हणाली, अगं शिवानी, त्याला टेबलावर ठेवलेले कपड़े पिशवीत भरून दे। मम्मी ने अंदर से आवाज़ दिया शिवानी को कि शिवानी तुम क्या करो, वो जो कपड़े रखे टेबल पे वो एक कैरी बैग में डालकर दामू काका को दे दो। मी कपडे पिशवीत भरून दिले। इस्त्री वाले काका कपड़े घेऊन गेले। अभी शिवानी को पता नहीं था कि उसके अंदर पैसा है, दामू काका को भी पता नहीं था कि उसके अंदर पैसा है। मम्मी ने पैसा रखा था लेकिन मम्मी भूल गई थी। पापा को लगा कि कबर्ड में पैसे रखे, मतलब मम्मी टोटली भूल चुकी थी। काम की जो घाई थी मम्मी को, उसमें वो भूल चुकी थी और कपड़े प्रेस वाले काका या दामू काका जो थे वो लेकर गए। अब क्या होता है आगे देखते। 2 दिवसांनंतर बाबांनी आईकडे पैसे मागितले। कितने दिन के बाद पैसे मांगे पप्पा ने? 2 दिनों के बाद। उनको कुछ काम था शायद, तो काम के लिए उन्होंने मम्मी के पास जो पैसे रखने के लिए दिए थे वो उन्होंने अब मांगे। नेहमीच्या सवयीप्रमाणे आई कपाटात पैसे शोधू लागली। ऑब्वियसली हम मनी कहाँ पर रखते हैं, पैसे कहाँ पर रखते हैं? कबर्ड में रखते हैं, इजंट इट। तो मतलब नेहमीच्या मतलब हमेशा की जो आदत थी, सवय म्हणजे आदत या हैबिट हम कह सकते हैं। तो हमेशा की जो हमारी हैबिट होती है कि हम पैसे ऑलवेज हम कबर्ड में रखते हैं, शेल्फ में रखते हैं, इजंट इट। तो मम्मी वहाँ पर ढूंढ रही थी, शी वॉज सर्चिंग इन द कबर्ड। पण काही पैसे सापडेनात, पैसे कहीं सापडेनात। मतलब मम्मी ढूंढ रही थी लेकिन पैसे मिल नहीं रहे थे। क्यों नहीं मिल रहे थे? कबर्ड में थे क्या पैसे? नहीं थे, पैसे तो कहीं और रखे हुए थे। आई कावरी बावरी झाली। ऑब्वियसली अगर पैसा नहीं मिला हमारा तो हम बहुत मतलब टेंस हो जाते हैं, हमको टेंशन हो जाता है। आणि आई काय झाली? कावरी बावरी झाली, मतलब गोंधळून गेली ती, कन्फ्यूज झाली, क्योंकि उसे क्या लग रहा था कि उसने कबर्ड में पैसे रखे और अब मिल नहीं रहे। तो थोड़ी सी वो कन्फ्यूज हुई, गोंधळली ती। पैसे कुठे गेले? शी वॉज आस्किंग हर सेल्फ कि पैसा कहाँ गया। हम भी कभी कभी हमारी कुछ चीज़ नहीं मिलती है तो वी आर आस्किंग टू आवर सेल्फ कि मैंने तो यहाँ ही रखा था, अब कहाँ गया, क्या मैंने दूसरी जगह पे कहाँ रखा था। हम अपने आप से बातें करने लगते। सो शी वॉज आस्किंग टू हर सेल्फ। आई विचारात पडली, सोचने लगी वो। घरात सगळीकडे पैशांची शोधाशोध सुरू झाली। हर एक प्लेस में मम्मी क्या कर रही थी? ढूंढ रही थी, यहाँ है क्या, वहाँ है क्या। हम भी ऐसा ही करते हैं, रखते कहीं और है, भूल जाते हैं और ढूंढते हैं हर जगह पर, है ना। तो यहाँ पर भी शोधाशोध म्हणजे काय? ढूंढने लगे सब, पण पैसे काही सापडले नाहीत, नहीं मिले पैसे। संध्याकाळच्या वेळेला दामू काका घरी आले। प्रेस के कपड़े लेकर आए, प्रेस किए हुए थे अब सारे कपड़े। तो दामू काका सारे कपड़े लेकर इनके घर पर आए, शिवानी के घर पे। ते हाका मारतच, वहिनी, अहो वहिनी, वहिनी कह रहे। वहिनी मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना भाभी, भाभी जी घर पे है, सीरियल का नाम है। तो ये जो दामू काका जो है वो क्या कह रहे हैं कि वहिनी, वो उनको बुला रहे थे। हाका मारने म्हणजे टू कॉल, उनको बुलाना। किसे बुला रहे थे? शिवानी की मम्मी को बुला रहे थे। आई बाबा बाहर आले। जब उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी तो आई और बाबा दोनों भी बाहर आए, मम्मी पप्पा। काय रे बाबा, कपडे आणले का? कपडे आणलेस का? जरा वैतागूनच आईने विचारले। मम्मी टेंस थी क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे थे, तो थोड़ा सा मतलब वो चिढ़के बोली उनको। वैतागून म्हणजे काय? चिड़ून, थोड़ी सी वो चिड़ी हुई थी क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा था मम्मी को, तो इसलिए उसने कहा आणलेस का कपड़े? दामू काकांनी खिशातून पैसे काढले। उन्होंने अपनी जेब में से, पॉकेट में से वो पैसे निकाले। आहो वहिनी, तुमचे कपडे मी इस्त्रीला घेतले आणि कपड्यांच्या गड्यामध्ये हे पैसे सापडले। वो क्या कह रहे थे दामू काका? वहिनी म्हणजे भाभी, ज्यावेळेला मी तुमचे कपडे प्रेस करत होतो, व्हेन आई वॉज आयनिंग योर क्लॉथ, एट दैट टाइम आई फाउंड दिस अमाउंट। ये पैसे मुझे उस कपड़े में मिले, घड़ी के अंदर, मतलब फोल्ड किया हुआ था कपड़ा, उसके अंदर मुझे ये पैसे मिले। पैसे परत करायला आलो। वो क्या कहते हैं दामू काका कि मैं तुमसे पैसे तुम्हाला रिटर्न द्यायला आलेलो है। मैं ये पैसा आपको, आपकी अमानत जो है वो आपको रिटर्न देने के लिए आया हुआ हूँ। पैसे मोजून घ्या, मतलब काउंट कर लो, कम ज़्यादा तो नहीं हुए, चेक कर लो। आणि हे कपड़े ही घ्या। वो क्या कहते हैं? पैसे भी देते और कहते हैं कि चेक कर लो और ये कपड़े भी रख लो, हो गया आयन करके। दामू काका आईच्या हातात पैसे ठेवत म्हणाले। आई ने पैसे मोजले। वो उनको कपड़ा देते हुए बोले कि ये पैसा लो और ये कपड़ा लो और गिन के लो, हाँ पैसा।
हमेशा हमको भी जब भी कोई पैसे देते हैं, अपने रिलेटिव्स हो या कोई नेबर हो या कोई भी हो, इट इज़ आवर ड्यूटी टू काउंट दैट अमाउंट, क्योंकि बाय मिस्टेक कम भी हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, तो किसी का हमको लॉस नहीं करना है, इजंट इट? दैट्स वाई वी आर सपोज टू काउंट द मनी. तो आई ने पैसे मोजले, शिवानीची जी आई होती, उन्होंने जितना अमाउंट, उनको मालूम था कितना अमाउंट है, तो उन्होंने वो काउंट किया. दामू पैसे बरोबर आहे, वो उनको कहती है कि दामू ये अमाउंट तो बराबर है, पूरा मनी है, इसमें से कुछ भी अमाउंट लॉस नहीं हुआ या गया नहीं है. तुझा प्रामाणिकपणा मला आवडला. मम्मी क्या कहती है उसको कि तुझा जो प्रामाणिकपणा है, तेरी जो ऑनेस्टी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, आई रियली लाइक इट. बाबा म्हणाले, कोण म्हणाले हे? बाबा म्हणाले. दामू बाबांनीच काउंट केले ते की हे घ्या, म्हणजे त्यांनी जेव्हा पैसे काउंट केले, आधी त्यांनी काय केलं, दामू काकांनी आईकडे पैसे दिले आणि नंतर आईने मोजले आणि मोजल्यानंतर ते ओके, बाबांना सांगितलं की ओके, आणि मग बाबांनी त्यांना सांगितलं की दामू तुझा प्रामाणिकपणा मला आवडला, आय लाईक युअर ऑनेस्टी. आता बाबा म्हणाले हेच. बाबा बख्शीस म्हणून दामू काकांना 100 रुपये देऊ लागले. अब वो खुश हो गए कि ये जो गरीब जो है इस्त्री वाला दामू काका, वो अमाउंट खुद रख सकता था अपने पॉकेट में और वो कह सकता था कि नहीं था उसमें अमाउंट कुछ भी, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया, उसके अंदर ऑनेस्टी थी. इसीलिए बाबांनी काय केलं, त्याला 100 रुपये बक्षीस देण्याचा प्रयत्न केला, उसको एक गिफ्ट 100 रुपीज देना चाहा. तेव्हा दामू काका म्हणाले, नको भाऊसाहेब, आम्ही गरीब आहोत पण कष्टानंच कमवून खातो. वो कहते कि नहीं नहीं प्लीज़ भाऊ, नका भाऊसाहेब, भाऊ मतलब ब्रदर कहते हैं हम. तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम गरीब ज़रूर है, लेकिन हम कैसे हम लोग कमा के खाते, कष्टाची आम्ही काय करतो, कष्टानेच कमवून खातो, हम मेहनत करते और तभी हम पैसा लेते हैं. दामू काका जायला निघाले. नाव ही वॉज गोइंग टू हिज ओन वे. आई बाबा त्यांच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे कौतुकाने पाहत राहिले. आई बाबा शिवानी के मम्मी पप्पा दोनों भी वो दामू काका की जो फिगर थी, आकृती म्हणजे फिगर ॲक्च्युली, तर त्यांची जी पाठमोरी जी आकृती होती, म्हणजे पाठीकडची बाजू, बॅक साईड, वो उनको देखकर कौतुकाने बघत होते. म्हणजे एकदम त्यांना म्हणजे खूप छान वाटत होतं की हे गरीब माणूस आहे आणि तरीसुद्धा हा इतका प्रामाणिक आहे, तर ते त्यांना खूप चांगलं वाटत होतं, कौतुक त्याला ॲप्रिशिएट करत होते ते, आणि त्यांच्याकडे ते बघतच राहिले जेव्हा ते दामू काका चाललेले होते. बघितलं मुलांना, देखा आप लोगों ने कि कितने ऑनेस्ट है ये. हर एक गरीब आदमी जो होता है ना, वो एक्चुअली ऑनेस्टी होता है, उसके अंदर कुछ भी ग्रीड नहीं होता है, किसी को वो चीट नहीं करता है किसी भी मामले में, इजंट इट? तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कुछ भी चीज़ मिसप्लेस हुई ना, इसी ने ली होगी, हमारे मन में वही डाउट आ जाता है कि इसी ने ली होगी, लेकिन ऐसे नहीं होता है, वो लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं. तो आई होप ये जो लेसन है आपको, आपका लेसन जो है, जो लर्न किया आपने, वो समझ में आ गया होगा. तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.